हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से एक और नए किचन टॉक्स के एपिसोड में। अब तो मेरे ख्याल से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वो एक सेकंड इसको ज़रा हम जूम कर दें। तो हो क्या रहा था भाई, देखो बहुत दिन बाद हमारी ऐसी वार्तालाप हो रही है हमारी तुम्हारी, तो कुछ चीज़ें हमें बता देनी चाहिए तुम्हें। तो सीन ऐसा है कि पहले बता दें कि मेरे ख्याल से जब तक तुम एपिसोड देख रहे होगे हम लोग बल के आखिरी की जर्नी में आने लगे होंगे। मेरे ख्याल से 10 या 15 दिन होंगे मैक्सिमम। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं इस बार हमने। मतलब कि हो क्या रहा था कि हम वर्कआउट तो शेयर कर रहे थे, लेकिन ये जो वार्तालाप हमारा पहले होता था, मतलब कि मान के चल सकते हो अगर तुम काफ़ी टाइम से हमें देख रहे हो तो हमारी जो पीक 30 थी उसमें भी हमने किया था। फिर जो प्रेप से पहले यानी जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन था हमारा, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन, उससे पहले भी हमने ये की थी। लेकिन चलेगा, बट अब ये हम दोबारा चालू कर रहे हैं क्योंकि ये जर्नी जब ख़त्म हो जाएगी तब उसके बाद हमें पता है जो नेक्स्ट जर्नी आने वाली है उसमें एनर्जी लेवल वगैरह हमारे एकदम सही रहेंगे। तुम्हें बताएं रीज़न क्या था कि हम ये कर नहीं रहे थे, उसके 2-3 रीज़न थे, बल्कि हम सही बताएं। एक तो ये था कि हम आलसी हो गए थे, ये तो मेन रीज़न हो गई होगा। और आलसी क्यों हो गए थे? क्योंकि ज़्यादा खा रहे थे। मतलब होता क्या है कि जब तुम बल्क में ज़्यादा खाते हो तो तुम्हारी बॉडी उस चीज़ को हमेशा खाली डाइजेस्ट करती रहती है, तो उस टाइम भी तुम कैलोरीज बर्न करते हो। तो तुमने फील किया होगा जब तुम बल्क में होते हो तुम्हारा एनर्जी लेवल सही होता है लेकिन तुम आलसी फील करते हो। तो वही चीज़ हमारे साथ हो रही थी। तो हम सोच रहे थे सिर्फ वर्कआउट सेशन रिकॉर्ड करेंगे और किचन टॉक्स छोड़ो तो, क्योंकि ये शायद हम रील में भी कवर कर सकते हैं, लेकिन ये वाला वार्तालाप जो रहता है वो अलग ही होता है, उसके अलग मज़े होते हैं। तो तुम्हें कुछ चीज़ों के साथ अपडेट भी देते हैं, पहले ये लगा दें। तो अभी तुम्हें जैसे पता होगा कि हमारी एक मील जो है वो वेजिटेरियन मील होती है। हालांकि इसमें अंडे रहते हैं 3, लेकिन जो हमारी डिनर है उसमें काठियावाड़ी थाली रहती है जो गुजरात में मिलती है। काफ़ी अच्छी थाली होती है, एक तरीके से फेमस है, और प्लस काफ़ी हद तक कह सकते हैं ये हेल्दी भी होती है। हेल्दी इन दी टर्म कि इसमें कुछ भी मैदा टाइप का कुछ नहीं होता, काफ़ी हद तक घर का ही प्रॉपर खाना होता है। लेकिन तुम्हें सही बताएं इसमें कुछ चीज़ों में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है हमें लगता है। जैसे कि इसमें जो सेव टमाटर की एक सब्ज़ी रहती है जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है सही बताएं तो। यह हमने गुजरात में ही खाई है पहली बार, लेकिन इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा सही रहता है और उसमें थोड़ा सा ऑयल तुम्हें मिलेगा, तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो तुम्हें दिखा दें इसमें होता क्या क्या है। तो देखो, एक तो ये पापड़ रहता है और इसमें रहती हैं 4 रोटियां, आटे की रोटी है, ठीक है। देन इसमें रहते हैं ये तुम्हें थोड़ी सैलड रहती है, और तुम्हें दिखाई देते पहले फिर बाकी की चीज़ें करेंगे। देखो ये है तुम्हारी सेव टमाटर, इसमें तुम शायद देख पाओगे, देख रहे हो ये जो तुम्हें थोड़ा सा जो टॉप लेयर दिख रही है ये ऑयल की है, और तुम हमें पसीने में भी देख पा रहे होगे। तो ये एक रीज़न और था, हालांकि पसीना आ जाता है भाई बहुत जल्दी हमें गर्मियों में। तो और इसमें रहता है राइस, प्लस फिर इसमें दाल और एक सब्जी रहती है, या मूंग दाल जैसा तुम करवा सकते हो। तो ये मूंग दाल है। तो सही बताएं एक आदमी अगर देखा जाए तो इतना नहीं खा सकता अगर नॉर्मल देखा जाए, लेकिन हम नॉर्मल नहीं हैं। अब तुम समझ ही रहोगे 106 किलो का बंदा नॉर्मल नहीं होता है, तो हम खा जाते हैं भाई सही बताएं तो। और लिटरली अब तो आदत होने लगी है, तुम यकीन नहीं मानोगे कि अभी हम इतना ज़्यादा खा रहे हैं और हमें भूख लग जाती है भाई। अभी भी हम इतने ज़्यादा खाने की आदत हो गई है कि अगर जैसे संडे रहता है ऑफ डे, तो उस दिन अगर हम कम खा रहे हैं तो हमें भूख लगने लगती है साली कि हमें और ज़्यादा चाहिए। तो ये दिक्कत भी होती है जब तुम ज़्यादा खा रहे होते हो। लेकिन ये मील तुम्हें, आई होप तुम्हें थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी कि ये चौथी कहना है। आई थिंक हमारा ब्रेकफास्ट, फिर प्री वर्कआउट, फिर लंच, फिर शाम की, और ये हमारी 5वीं मील होती है। और उम्मीद है तुम्हें क्लियर होगी। इसके साथ 3 अंडे भी हैं, 3 होल एग्स रहते हैं। इस समय अंडे हमारे काफ़ी कम है, सिर्फ 6 अंडे हैं पूरे दिन में, जिसमें 4 पूरे रहते हैं और बाकी की 2 एग वाइट्स रहती हैं। तो ये चीज़ है। बाकी आई थिंक किचन टॉक्स को यहीं तक रखते हैं, धीरे धीरे इसमें हम फ्रीक्वेंसी लाएंगे, तुम्हारे सवाल भी लेंगे। तो जो भी हो तुम नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी उम्मीद है भाई तुम्हें किचन टॉक्स अच्छी लगेंगी, हमें पता है तुम्हें अच्छी लगेंगी, और इसमें कई चीज़ें हम ऐड करेंगे। तुम असल हमारा एक तरीके से कंटेंट की तरफ जाओगे देखोगे कि क्या भ्राता अंकित की क्रिएटिविटी तुम देखोगे एक्चुअल में। तो वो चीज़ भी तुम देखोगे, मज़ा आएगा तुम्हें। बाकी बस भाई तुम्हें उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी और नीचे कमेंट कर देना। बाकी बस भाई यही तुम्हें बताना था। ओके भाई, उम्मीद है तुम देख पा रहे होगे। तो सीन ऐसा है कि आज थला एकदम बुलक्कड़ बहुत हो रहे हैं, हरामी मानुस हो रहे हैं। तो इसका माइक नहीं है, लेकिन इसका जो इंटरनल माइक है वो काफ़ी सही है इस कैमरे का। तो उम्मीद है कि तुम्हें आवाज़ आ रही होगी। बाकी आज तुम्हें अपडेट दे दें, आज पुश डे है और आज तुम किचन टॉक्स भी देखोगे या देख ली होगी।
तो उसमें भी तुम्हें अपडेट मिले, क्योंकि अब हम कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट जर्नी से पहले हम आदत बना लें डेली किचन टॉक्स की। तो वो चीज़ भी हम चालू कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ संवाद काफ़ी अच्छे से हो जाता है यहाँ के मुकाबले। तो ये चीज़ भी है। बाकी आज पुश डे है, तो मेजरली फोकस करना है हमें चेस्ट पे, शोल्डर और ट्राइसेप्स। यही 3 मसल्स हैं जिन्हें आज ट्रेन करना है। चेस्ट के रखने हैं हमें 3 मूवमेंट, और शोल्डर के 2 और ट्राइसेप्स के 2। तो ये फ़िलहाल के लिए प्लान है। हालांकि आज हम सोच रहे हैं कि ट्राइसेप्स के शायद हम 3 मूवमेंट रखें, क्योंकि हमने शॉर्ट हैंड पोजीशन में, यानी क्या कहते हैं, अपने शॉर्ट हैंड को काफ़ी टाइम से ट्रेन नहीं किया है, तो वो भी शायद हम आज इंक्लूड करें। तो वो तुम देखोगे। बाकी शुरू करेंगे अपना, क्या कहते हैं, चेस्ट से शुरू करेंगे। वार्म अप करने के बाद तो बाहर मिलते हैं। नीचे दिख रहा होगा। तो सीन ऐसा है कि पहला मूवमेंट जो करने वाले हैं, पहला वेरिएशन जो होगा इस तरीके से वार्म अप ही है। इसके 2 सेट रखेंगे, फिर उसके बाद थ्रसेस पे जाएंगे इंक्लाइन बेंच पे। भाई तो जो दूसरा मूवमेंट करने वाले हैं वो है इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेसेस। अगेन इसमें आज हैवी नहीं जाएंगे। आज मैक्सिमम सोचा हमने कि 90 तक ही जाएंगे। उस पर थोड़ा सा एक तरीके से रफ ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे, तो उस पर स्ट्रेंथ बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। शुरू करेंगे 40 से, फिर 90 तक जाएंगे। क्योंकि जाने पे तो आज 110 तक जा सकते हैं, बट जाएंगे नहीं, 90 पे फेलियर रेट करेंगे। जो एक कोशिश ये कर रहे हैं कि जो रेप्स रखें वो काफ़ी क्लीन और स्लो रखें, स्पेशली जो नेगेटिव होता है स्लो, मतलब जो नीचे लाते हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वेट ऊपर जाता है तो वो इतना मुश्किल होता जाता है, जाहिर सी बात है, वो इतना आसान नहीं रहता। लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं कि जितना हो सके उतना स्लो रख सकें। और कहते भी यही हैं, बॉडी बिल्डिंग इज़ ऑल अबाउट ईसेंट्रिक एंड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब ये हो सकता है नहीं कह रहे हो, बट मेजर मुद्दा ये रहता है कि कितना तुम रैप्स को कंट्रोल करते हुए लगाते हो, वो मायने रखता है। तो वो चीज़ ज़रूरी है। तो ये डिफरेंस हो जाता है कंट्रोल लेफ्ट में और प्रॉपर एक तरीके से सिर्फ रेप्स करने में। अभी हमने इसमें लगाया 70 से है, तुम देख रहे हो काफ़ी स्लो था, और उसमें मेरे ख्याल से मैं 10 के आसपास ही लगाए थे, और उसमें एक तरीके से हम फेलियर हिट करने लगे थे। तो ये डिफरेंस हो जाता है एक तरीके से जब तुम रैप्स नहीं कंट्रोल रेप्स करते हो।
हमें अपडेट देते हैं सीन ऐसे कि अभी हमने इंक्लाइन बेंच किया भाई, कसम से मज़ा आ गया उस पर। हमने कितने मेरे ख्याल से टोटल देखा जाए तो 7 सेट किए हैं, जिसमें से जो मेन 5 सेट थे शुरू के 40 से लेकर 90 तक, और 90 के बाद 2 हमने एक तरीके से लाइट वेट से भी सेट किए हैं। तो चेस्ट काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हम पम्प फील कर पा रहे हैं। 90 का हम बता दें, 90 से हमने सिर्फ 5 रेप्स आए थे देखा है, लेकिन वो काफ़ी प्रॉपर डेप्थ के साथ एकदम कहते हैं ना स्लो, ये नहीं था प्रॉपर, हम स्लोली नीचे लेकर आ रहे थे देन ऊपर। तो ये चीज़ काफ़ी सही थी, हालांकि हम और ज़्यादा लगा सकते थे हमें लगता है, अगर और चीज़ें फेवरेबल होती। और हमें ये लगता है कि यार और क्या चीज़ें फेवरेबल हो सकती थी, एनर्जी लेवल सही है, BC डबल होता तो क्या ही फाड़ लेता, पर ठीक है 90 से 5 आए, क्लीन थे, वो भी स्लो एंड कंट्रोल लेफ्ट, और निगेटिव में बल्कि डेप्थ गए थे हम बंदे के नीचे। अगर चाहते तो हम सिर्फ ये लेवल पर आके छोड़ सकते थे, लेकिन हम प्रॉपर उसको पूरा पीछे लेके गए। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है कि अगर हमारी यहाँ पे 5 रेप्स आ रहे हैं, तो अगर भागा भागी वाले रेप्स करेंगे तो और ज़्यादा है। तो ये बात यहीं तक थी। बाकी अगला मूवमेंट जो करने वाले हैं वो होगा अपराइट रोज़, और अपराइट रोज़ केबल मशीन से करेंगे। 2 रोप यूज़ करते हैं हम, ताकि एक तरीके से रेंज ऑफ मोशन थोड़ा सा एक तरीके से हमें फ्री मिल सके। मतलब कि अगर तुम एक ही रोप यूज़ करते हो तो तुम यहीं लेकर आते हो, जो 2 रोप यूज़ करते हो तो तुम थोड़ा सा इसको वाइड लेके जा सकते हो। तो इसलिए 2 रोप यूज़ करेंगे, तो तुम देखोगे। तो सीन ऐसा है कि अभी जो हमने मूवमेंट किया है वो है केबल फ्लाई मशीन। लेकिन इसमें हमने सामने की तरफ लेकर आए, एक तरीके से लोअर चेस्ट पे नहीं किया है, तो देख लेना। बाकी अभी जो दूसरा मसल क्या करें, तीसरी मसल जो ट्राई करने वाला है वो है ट्राइसेप। अगेन इसमें एक तो हमें किक बैक करनी है पीछे से, और दूसरा ओवर हेड ही करेंगे। तो वो तुम देखोगे